नमस्कार। थाईलैंड एक ऐसा नाम जो सुनते ही छुट्टियां मनाने का ख्याल आता है, राइट? लेकिन अभी इसकी सीमाओं पर रातों रात एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव हुआ है जो हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक फायदों के बीच एक बड़ी रस्साकशी चल रही है। तो चलिए बिना देरी किए इस पूरी स्थिति को गहराई से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 90 से भी ज्यादा, जी हां, 90 से अधिक देशों के पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की लिमिट को अचानक से काफी कम कर दिया गया है। मतलब जो यात्री वहां लंबे समय तक रुकने का प्लान बना रहे थे, उनके लिए नियम अक्षरशः रातों रात पलट गए हैं। तो आइए सबसे पहले इन नए नियमों की भूल भुलैया को समझते हैं कि आखिर अचानक से ये बदलाव क्या हुए हैं। देखिए, जुलाई 2024 में पर्यटन को बूस्ट करने के लिए बड़ी उदारता से 60 दिन की वीजा फ्री अवधि दी गई थी। काफी अच्छी डील थी, है ना? लेकिन अब सीधा कट लगाकर इसे सख्ती से 15 या 30 दिन कर दिया गया है। और हाँ, ये कटौती सबके लिए एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग-अलग देशों के हिसाब से तय हो रही है। अब एक बात स्पष्ट कर दें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वीजा रिन्यू हो ही नहीं सकता। इमिग्रेशन ऑफिस जाकर रिन्यू करवाना अभी भी मुमकिन है, पर कैच ये है कि अब ये प्रोसेस ऑटोमैटिक नहीं रहा। नियम सच में बहुत कड़े हो गए हैं। सरकार की प्रवक्ता का ये बयान पूरी तस्वीर साफ कर देता है। उन्होंने कहा 60 दिन की अवधि ऑटोमैटिक थी, लेकिन अब रिन्यूअल का फैसला अधिकारी करेंगे और पर्यटकों को ये समझाना होगा कि वे ज्यादा दिन क्यों रुकना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अब अपना केस साबित करने की पूरी जिम्मेदारी यात्री के कंधों पर डाल दी गई है। अब अहम सवाल ये उठता है कि इतने कड़े फैसलों की नौबत क्यों आई? इसका सीधा सा जवाब है अपराध पर शिकंजा। असल में इस भारी बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है देश में बढ़ता ट्रांसनेशनल क्राइम। हाल ही में विदेशियों से जुड़े कई बड़े हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की तस्करी, सेक्स ट्रैफिकिंग और बिना किसी परमिट के होटल या स्कूल जैसे अवैध बिजनेस चलाने की। जाहिर है, इन बेहद गंभीर मामलों ने सरकार को कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेतकेव ने एक बात बहुत स्पष्ट की है। ये पूरी नीति किसी खास देश को टारगेट नहीं कर रही है। दरअसल ये कार्रवाई सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को रोकने के लिए है जो वीजा सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। मकसद मित्र देशों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है। चलिए अब इस मुद्दे के सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं, आर्थिक संतुलन। ये बिल्कुल एक नाजुक डोर पर चलने जैसा है। हम सब जानते हैं कि पर्यटन थाईलैंड की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। ये अकेले ही देश की कुल जीडीपी का 10% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सेक्टर अभी भी कोविड महामारी से पहले वाले सुनहरे दिनों तक वापस पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सख्त बॉर्डर कंट्रोल ऐसे समय में लागू हो रहा है जब आंकड़े पहले से ही टेंशन दे रहे हैं। जरा सोचिए, साल 2026 की पहली तिमाही में पर्यटकों की कुल आमद में पिछले साल के मुकाबले 3.4% की गिरावट देखी गई है। और मिडिल ईस्ट से आने वाले पर्यटकों की संख्या में तो करीब 33% की भारी कमी आई है। तो असली चुनौती क्या है? सरकार को इस साल 3 करोड़ 35 लाख विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का अपना महत्वाकांक्षी टारगेट भी पूरा करना है। एक तरफ ये बड़ा नंबर है और दूसरी तरफ ये सख्त सुरक्षा नियम। दोनों को एक साथ साधना सच में एक बड़ा विरोधाभास है। सरकारी प्रवक्ता राजदा धनदेरे के शब्द इस पूरी कश्मकश को एकदम सटीक तरह से बयां करते हैं। उन्होंने कहा, पर्यटकों ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने जैसे कई फायदे दिए हैं, लेकिन मौजूदा योजना ने कुछ लोगों को इसका गलत फायदा उठाने का मौका भी दिया है। ये बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है जो अर्थव्यवस्था की सख्त जरूरत और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच लगातार झूल रहा है। और अंत में ये पूरी स्थिति दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जीवन रेखा को काटे बिना अपनी सीमाओं को सुरक्षित कैसे रख सकता है? ये एक बेहद जटिल वैश्विक चुनौती है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।